एक वृक्ष शास्त्र समान। मैं पृथ्वी और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की कड़ी धूप में जलते पांव। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी श्री मोहम्मद यामीन, सभासद श्री प्रेम सिंह, नवीन रावल, कैलाश, ललित मोहन तिवारी, नीमा जोशी और दीपचंद्र जोशी अधिवक्ता इंटर कॉलेज बागेश्वर समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों ने सहभागिता की। श्री किशन सिंह मलड़ा ने पौधों की जानकारी साझा करते हुए प्रतिभागियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर किशन सिंह सोनी, प्रदेश संगठन मंत्री, एनसीसी दल, स्टोर कीपर हिमांशु साहा, सीएमएम उर्मिला बिष्ट, सफाई निरीक्षक राजवीर, सुपरवाइजर रामगोपाल, एमटीएस योगेश सिंह परिहार, प्रेमा उपाध्याय, संगीता साहा, पर्यावरण मित्र सुमित कुमार ऋतिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद बागेश्वर के तत्वावधान में तथा 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर तथा स्टैंडर्ड क्लब विद्यालय में जो गठित हैं उनके छात्राओं के द्वारा, अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा, संभ्रांत जनों के द्वारा, सभासदों के सहयोग से यहाँ पर एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन किया गया और बच्चों ने संकल्प लिया, एक पेड़ माँ के नाम के तहत वो एक पेड़ लगाएंगे और उसकी सुरक्षा का भी संकल्प लेंगे और इन्होंने जन जागरूकता के लिए रैली भी निकाली। धन्यवाद। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि पर्यावरण दिवस मनाना है, इस बार की जो हमारी थीम है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी बंद किया है। कल हमने एक नगर पालिका में बैग वेंडिंग मशीन भी लगाई है जिससे प्लास्टिक के उन्मूलन किया जा सके और प्लास्टिक को बिल्कुल बंद किया जा सके। और आज हमने एक वृक्षारोपण का माँ चंडिका पार्क में प्रोग्राम भी किया है। आज नगर पालिका परिषद बागेश्वर के तत्वाधान में आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने जो हमारा चंडिका पार्क है वहाँ पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर किया और आज पर्यावरण दिवस की मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का और जो कि हम लगातार नगर पालिका के माध्यम से और अन्य समाज सेवा के माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं और इस बार की जो थीम है हमारी वो है प्लास्टिक मुक्त भारत हो, तो हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और कल ही हमने एक जो है कपड़े के बैग के लिए जो हमने वेल्डिंग मशीन का यहाँ पर उद्घाटन भी किया, उसका शुभारंभ भी किया। तो हम सब का यही कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर जो है प्लास्टिक को पूर्ण तरह से नष्ट करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है, चाहे वो खाने के पदार्थ में हो या अन्य किसी रूप में भी हम उसको यूज़ करते हैं, उसका बहुत गलत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। और साथ ही इस धरा को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग हर वर्ष पेड़ लगाते हैं और उन पेड़ों को संरक्षित करने का भी काम हम लोग ने करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस पार्क में हमने पहले भी बहुत पेड़ लगाए पर लेकिन यहाँ पर कुछ खुरापात तत्व जो है उन पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का कृत्य न करते हुए इन पेड़ों को बचाएं। ये पेड़ हरा भरा रहेगा तभी हमारा जीवन भी हरा भरा रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पॉल्यूशन मुक्त भारत बनने के लिए हम लोग आगे बनेंगे। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए और इस लक्ष्य जो आज हमने यहाँ पर जो लक्ष्य के साथ हमने यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया, यह कार्य हमारा लगातार चलते रहेगा। अभी हम स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी पर्यावरण दिवस को मनाएंगे और मैं सुबह पुनः एक बार सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं पृथ्वी और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ऐसी आदतें अपनाऊंगा जिससे संसाधनों की कम से कम बर्बादी हो। मैं जो उपयोग कर चुका हूँ उसका पुनः उपयोग करूंगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े के बैग का इस्तेमाल करूंगा। मैं पर्यावरण की सफाई का ध्यान रखूंगा। मैं कम से कम कचरा करूंगा।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा